जनपद फिरोजाबाद के रसूलपुर थाने से संत रविदास जी महाराज की यहाँ कलश यात्रा निकाली जा रही है। देखा जा रहा है सभी पद अधिकारी यहाँ पे मौजूदगी में है। आइए हम बात करते हैं ये कलश यात्रा किस उद्देश्य से निकाली जा रही है और कहाँ तक विराम होगी। सर, किस उद्देश्य से निकाली जा रही है? ये हमारे भारतीय संस्कृति को जीवंत करने के लिए संत श्रोमणी रविदास जी महाराज आज उनकी जन्म जयंती के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का मध्य मंडल में हमारे मंडल अध्यक्ष श्री प्राची सेठ जी के नेतृत्व में ये हम संदेश देना चाहते हैं कि वास्तव में भारत में रहने वाले प्रत्येक संत का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। संत रविदास जी का समरसता का भाव, सबके प्रति सहयोग, सबके प्रति समानता का भाव उन्होंने जो सिखाया, जो हमको पाठ सिखाया, उसी पाठ को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, चाहे वो किसी वर्ग किसी समाज का हमारा पुरोधा हो, जिसने भारतीय संस्कृति को और भारत के धर्म को, सनातन धर्म को ऊपर उठाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सनातन को ऊपर रखने का काम करेगी। जिसमें हमारे प्रथम ये संत रविदास जी, इनका त्याग, इनकी तपस्या, इनका बलिदान पूरी तरह से भारत के प्रति अकाट रहा। भारत आज इन्हें सत प्रणाम करता है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता ऐसे महान तपस्वी, महान विद्वान, महान संत को बारंबार उन्हें प्रणाम कर कर आज हम उनकी जयंती निकाल रहे हैं। सर, ये जयंती कहाँ तक कहा जा रही है और कहाँ विराम होगी? ये हमारे मध्य मंडल के अध्यक्ष जी ने इसका रूट तय किया है, वो बताएंगे, और हमारे प्राचीर जी आए वो बताएं कौन कौन सा रूट हमने तय। सर, ये जो कलश यात्रा निकाली जा रही है तो ये किस रूट से जाएगी और कहाँ तक विराम रहेगी? ये रूट हमारा जो तय हुआ था, ये रूट हमारा रसूलपुर थाने से लेकर जो दाल मिल पड़ती है, बड़े हनुमान जी पड़ते हैं, वहां तक बीच में 5 मंदिरों पे ये यात्रा रुकेगी। वहाँ स्वागत है यात्रा में, जो लोग, जो कार्यकर्ता पार्टी के रहेंगे उनका, और जो समाज के लोग आते हैं उनका स्वागत है, अभिनंदन है। 5 जगह रुकेगी यात्रा, वहाँ मंदिरों पे जाया जाएगा, फिर ये यात्रा अपनी और वो प्रस्थान करेगी और समापन हमारा दाल मिल पर होगा। यहाँ पे देखा जा रहा है, जैसे बताया है, ये जो यात्रा है जो दाल मिल पे रुकेगी और जगह जगह पदाधिकारी यहाँ पे सम्मान और स्वागत करेंगे। और जो बताया था कि रविदास जी महाराज जी ने भारत के लिए और सभी संतों के लिए अपना जीवन दान दे दिया। और बड़ा ये भी देखा जा रहा है कि सभी मौजूदगी में है यहाँ पे, और हर तरीके के जो कि साधुओं के और जो संतों को बढ़ावा दिया जा रहा है और भक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ सभी पदाधिकारी मौजूदगी में है। सर, और जैसे और भी जगह यहाँ कहाँ प्रोग्राम है? अभी बीच में कहाँ प्रोग्राम है? देखिए, कुछ राजनीतिक पार्टियां जाति का भेद डालती हैं, पीडीए चलाती है समाजवादी पार्टी, लेकिन केवल राष्ट्रीयता का भाव अगर कोई राजनीतिक रखता है वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में सबका सम्मान, सबका स्थान रहता है, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी रहे हों, चाहे हमारे राष्ट्रपति दुर्गादास, हमारी वीरांगना झलकारी बाई, हमारी अहिल्याबाई होलकर जी, सर्व जात के जितने भी जो नेता रहे, जिन्होंने मार्गदर्शक रहे, उन सबका सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। हालांकि संत रविदास जी ने जिस प्रकार की जो प्रेरणा दी, समरसता का भाव दिया, ये पूरी तरह से भारत का ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में संत रविदास जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान रहा। अच्छा सर, अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो पप्पू यादव ने वहाँ पे संसद भवन के सामने साधु संत महात्माओं का अपमान किया है, वो उस पे क्या है? ऐसा है, हम लोग यहाँ पर संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में खड़े हैं। पप्पू यादव या ढप्पू यादव कौन क्या कह रहा है, उससे यहाँ इस यात्रा से उस राजनीतिक विषय का कोई लेना देना नहीं है। ये धार्मिक यात्रा है, सनातन की यात्रा है। संत रविदास जी की जयंती जो अभी से लेके आगामी 2 महीने तक चलने वाली है, ये जो रथ आप देख रहे हैं, ये रथ बनारस से आया है। ये यात्रा कोई फिरोजाबाद में एक मंडल में नहीं निकल रही, ये यात्रा पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक जिले में, एक एक मंडल पे जाएगी। उसी के निमित्त ये यात्रा हर मंडल में, फिरोजाबाद में भी आई है। ये जो आप रथ देख रहे हैं, ये बनारस से आया है। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि कबीरदास जी की जन्मस्थली, रविदास जी की जन्मस्थली बनारस है। हर संत ने अपने पंथ का निर्माण किया, लेकिन हर संत का पंथ एक ही रहा, देश में सनातन जिंदा रहे,
देश में सनातन परंपराएं जिंदा रहे, सनातनी लोग आगे बढ़े। सनातन का महत्व ही उन्होंने भिन्न भिन्न तरीके से अपने दोहों के द्वारा, रत्नावली के द्वारा, आप देखते होंगे कबीरदास जी हैं, रहीमदास जी हैं, सूरदास जी हैं, रैदास जी हैं। रैदास जी माँ गंगा के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने माँ गंगा को सिद्ध किया। उनके बारे में तो बहुत बहुत बातें कही जाती हैं और अनुसूचित समाज से थे। लेकिन ऐसी यात्रा का जो निकालने का अर्थ है वो भेदभाव मिटाने का है। ये जो यात्रा पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक मंडल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जा रही है, उसका केवल मूल मंत्र है सद्भाव पैदा करना, समानता का भाव पैदा करना, जातपात को दूर करना। यहाँ पे जो अभी देखा जा रहा था, ये यात्रा 2 महीने से निकली है, वो बनारस से निकाली गई है और पूरे भारत वर्ष में निकाली जाएगी और सबको समान तरीके से और सबको एक नजर एक भाव से देखने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। मैं पत्रकार जय कुमार उपाध्याय, अंकित शर्मा के साथ।